बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3.5 को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये इज इक्वल टू दिस वन होगा। या फिर अगर हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं, जिसे हम तकमील मुरब्बा भी कहते हैं, तो उसकी पार्टीशन जो है वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो आप दोनों मेथड से यूज़ इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो है प्रोसीजर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हुए क्या करना है, इस वाली टर्म को और इसको ले लेना है, एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने सेपरेट कर लेना है। ठीक है। अब जब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो इट्स मीन कि हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। जो किस तरह से होगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर जो है, अगर इसे स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है। फिर प्लस फॉर्मूले का 2, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है। और हमारे पास ये वाली रकम थी प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, ये वाली टर्म ये हो गई, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और एक्स स्क्वायर ये जो 2x स्क्वायर 1 है हमारे पास पहले नहीं था, हमने स्क्वायर कंप्लीटिंग करते हुए लेके आए हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे। अब इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। 2x में से जब हम माइनस को 1 करेंगे तो आपके पास 1 स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 1x स्क्वायर। इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से। अब ये एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक मरतबा प्लस कर देना है एक्स को, और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 में माइनस कर देना है एक्स को। इसे थोड़ा सा तरतीब में जब हम लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर की पावर फिर एक्स की पावर, देन एक्स के बगैर वाली रकम इस तरह से, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन्हें तरतीब से लिख लिया वेरिएबल के हिसाब से, वेरिएबल की डिग्री के हिसाब से। ठीक है। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है। ये दोनों आपस में सेम आ गई, जो कि इन दो इसकी हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है तो उसकी मदद से ये दोनों वैल्यू आएंगी। पहले इसकी जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1/, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब जब इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो हम इसको लिखेंगे ओनली 1 टाइम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए, जो भी एलसीएम होता है और हमें उसे हर टर्म के साथ लाजला मल्टीप्लाई करना होता है। जब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रकम इसके साथ काट जाएगी, ये बच जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ ऊपर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस तरह से। माइनस जब दूसरी रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाली ऊपर आ जाएगी इस तरह से। प्लस जब इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, तो जो ऊपर वाली टर्म है वो खाली रह जाएगी इस तरह से। अब सिंप्लीफिकेशन में इसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके बाद इस वाली रकम के बाहर माइनस आ रहा है तो इसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब
हमने इन दोनों को दोबारा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स मीन ये दोबारा वापस यही आ जाएगा। तो यही लिख लेते हैं, क्योंकि अब ये ऊपर वाली किसी टर्म के साथ कट तो सकता नहीं है, तो इसलिए इसे हम दोबारा उसी फॉर्म में लिख देंगे कि x⁴ x² + 1। अब x² माइनस x² से कट गया, ठीक है। -x ये हो गया -2x + 2x + 1 -1 से कट गया, ये रह गया +1 ओवर x⁴ x² + 1। इधर से ये -2x b + 2x से कट गया, ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा, नीचे आ जाएगा x⁴ x² + 1। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से जब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे, 5 क्वेश्चन है हमारे पास a² b - c a + b इंटू a + c माइनस b² c - a b + c इंटू b + a प्लस c² a - b c + a इंटू c + b। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे, a + b या b + a एक ही बात है, ठीक है। a + c या c + a ये भी एक ही बात है। इस तरह से b + c और c + b एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, a + b b + a इन दोनों में से एक ही टर्म को लेंगे, यानी a + b, ठीक है, इंटू b + a + b b + c c + a। इस तरह से हम ले लेंगे, क्योंकि जो रकमें दो बार इस्तेमाल हो रही होती हैं, हमने जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमने उसे सिर्फ 1 टाइम लिखना होता है। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो जब आप एलसीएम को सोल्व करेंगे तो ये देखिए a + b और c + a या a + c जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। b + c इसके साथ नहीं था तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली रकम के साथ आ जाएगा। किस तरह से, a² b - c इसके साथ आ जाएगा b + c माइनस, अब दूसरी वाली रकम जो है वो है b² c - a जो न्यूमरेटर में आ रहा है, तो नीचे से b + c और a + b ये दोनों रकमें कट जाएंगी इसके साथ, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगी, c + a प्लस, फिर इसके ऊपर है c² a - b, इधर से c + a और c + b ये दोनों कट जाएंगी, पीछे क्या रह जाएगा, a + b। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इस तरह से, a² तो बाहर अभी इसे ऐसे ही रहने देंगे, b² b - a b + c। अब देखें, आपके हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास a² - b² हो तो हम इसे एक 1 टाइम माइनस में और 1 टाइम जो है प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले की मदद से ये देखिए, आप इसे एक मरतबा सेम रकम है ना, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में, तो इसका मतलब है हम इसे जब हम स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा b² - c² - b² ये वाला, ये भी दोनों सेम रकमें हैं, साइन डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा c² - a² प्लस, इसी तरह से c² a² - b², ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर। जो जो हमारा डिनोमिनेटर है ये वैसे का वैसे ही हम अभी नीचे उतार लेंगे इस तरह से। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, a² b² हो जाएगा, a² - c² हो जाएगा। इसी तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b² c² माइनस माइनस प्लस a² b² प्लस a² c² प्लस माइनस माइनस b² c²। डिनोमिनेटर वाली टर्म अभी भी ऐसे ही साथ में ले आएंगे, a + b b + c c + a। अब देख लेना है आपने, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देना है। जैसे यहाँ पे
माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर से कट जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं कट रहा, ये दोनों प्लस की हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगी। 2 टाइम ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है, और -2 टाइम बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ओवर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब इनमें से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है? 2 बी स्क्वेयर जो है वो कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो ये सी स्क्वेयर आ जाएगा ओवर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब ये भी फॉर्मूला कौन सा बन गया? यही वाला, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिख लेंगे। 2b स्क्वेयर ए माइनस सी ए प्लस सी ओवर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब देखिए प्लस में ए प्लस सी और ये सी प्लस ए है, इसको आप सी प्लस ए लिख लें या इसको ए प्लस सी लिख लें तो एक ही बात है। तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे एक जैसी रकम है। तो यहाँ से बच गया आपके पास 2b स्क्वेयर इंटू ए माइनस सी ओवर ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, जो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, 1/x-1 प्लस 1/x+1 माइनस x+2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 माइनस x-2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस x+1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ना क्यूब में एक फार्मूला पढ़ा है, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें पता चल रहा है ये भी क्यूबिक फॉर्म का फार्मूला बन रहा है, ये भी क्यूबिक फॉर्म का फार्मूला बन रहा है। कैसे? आपको याद हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और अगर इसे ही हम प्लस में ले लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये होते हैं फॉर्मूले दोनों, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसे अगर हम एज अ ए कंसीडर करें, ठीक है, और इसे बी कंसीडर करें तो एक्स माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला दोनों आपस में ये वाला फार्मूला बन रहा है और इस तरह से प्लस के साथ ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बना के ना, तो पहले इन दो को सोल्व कर लेते हैं बजाय क्योंकि चारों को इकट्ठा हम इसका एलसीएम लें। किस तरह से? 1/x-1 इस वाली टर्म के साथ ये वाली ले लेंगे, x+2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस x+1, इन दोनों को पहले सोल्व कर लेंगे। और इसी तरह से 1/x+1 -x-2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस x+1। ये अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लिया, x-1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x+1। जब हम एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 से काट जाएगा, ये वाली रकम इसके साथ आ जाएगी 1 के साथ, एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 माइनस x+2 है। और एलसीएम को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इसके साथ काट जाएगी, तो x-1 रह जाएगा इस तरह से। इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम जो है वो आ जाएगा x+1 एक्स स्क्वेयर माइनस x+1। इसी तरह से ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -x-2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x+1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 माइनस इन दोनों को आपस के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x और x स्क्वेयर हो जाएगा,
एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, इस तरह से। और ये क्या क्यूबिक फार्मूला किसका हो गया, एक्स की क्यूब माइनस 1 का। इसी तरह से प्लस, इसको जब अंदर सिंप्लीफाई किया तो +1 माइनस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 2x और माइनस 2 ये आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स की क्यूब माइनस 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, इस तरह से एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस ये इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 2x और क्योंकि साइन चेंज हो रही है ना सबके, तो ये भी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहाँ से देख लेना जिसकी कटिंग हो रही है उसको कट कर देना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ये कट गया, प्लस एक्स और प्लस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा और ये माइनस 2x के साथ ये भी कट जाएगा, तो 2 और प्लस 1 ये होके हो जाएंगे 3 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस, इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 2x के साथ कट जाएगा और ये 2 प्लस 2 और प्लस 1 कैंसिल होके जब हो जाएंगे प्लस होके ये 3 हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। इनका मज़ीद एलसीएम ले लेंगे, जब इसका अगेन एलसीएम लेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 ये आ जाएगा। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाली टर्म इसके साथ कट गई, मतलब 3 के साथ आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 1 प्लस 3, प्लस वाली जब इसके साथ कट जाएगी तो माइनस के साथ आ जाएगी। इस तरह से हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x क्यूब प्लस 3 1 ज़ार 3, 3x क्यूब माइनस 3 1 ज़ार 3। इसी तरह से ये पहली का स्क्वायर अलहदा से और दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या कट रहा है, -3 प्लस की 3 से कट रहा है, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6x की 3 बटा 3 2 6 -1, ये इसका आंसर आ जाएगा।